हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं एक भूतिया किताब की कहानी। रामगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में एक माँ और उसकी बच्ची रहा करती थी। उस बच्ची का नाम था चुटकी। चुटकी का मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो हमेशा ही पढ़ाई से दूर भागती थी, लेकिन उसकी माँ डांट कर उसे रोज पढ़ाया करती थी। एक दिन उसकी माँ बाजार गई हुई होती है। तभी चुटकी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो घर में रखी सभी किताबों को बाहर जाकर फेंक आती है। वह जैसे ही किताबों को फेंकती है, तभी जोर जोर से बिजली गड़गड़ाने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं और अचानक से किताब में से एक चुड़ैल निकलकर सामने आती है और चुटकी उस चुड़ैल को देखकर डर से अपने घर के अंदर भाग जाती है। तभी चुटकी की माँ आ जाती है और चुटकी वो सारी बातें अपनी माँ को बताती है और माँ उसे बैठाल कर प्यार से समझाती है कि जब हम इस घर में आए थे तो यहाँ पर एक चुड़ैल रहा करती थी। फिर उसे एक पंडित जी ने हवन करके एक किताब के अंदर बंद कर दिया और कहा था कि इस किताब को मत खोलना, और तुमने वो किताब खोल दी। अब वो चुड़ैल फिर से आजाद हो गई है। तब इस बात पे चुटकी बोलती है कि माँ, अब हम क्या करेंगे। फिर माँ बोलती है कि पंडित जी ने एक बोतल में पवित्र जल भर के दिया था और कहा था कि जब भी चुड़ैल बाहर आए तुम उस पर ये जल डाल देना, जिससे वो फिर से कैद हो जाएगी। पर अब मुश्किल यह थी कि पवित्र जल को डाला कैसे जाए, क्योंकि वह चुड़ैल काफी गुस्से में थी। उसे इतने लंबे समय तक के लिए इस किताब में बंद कर दिया था। तभी अचानक वहां रोते बिलखते दो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं और वह चुड़ैल उन बच्चों के पास शांति से खड़ी हुई होती है। तभी चुटकी की माँ यह मौका देखकर उस पर वह पवित्र जल डालने के लिए जाती है। जैसे ही चुड़ैल माँ को देखती है, वह उस पर हमला करने के लिए भागती है, लेकिन माँ के हाथ में वह पवित्र जल को देखकर चुड़ैल डर जाती है और वहीं रुककर बोलती है, मेरे पर यह जल मत डालो, मेरे बच्चे फिर अकेले हो जाएंगे। तब माँ ने उस चुड़ैल को बड़े ध्यान से देखा और उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। चुड़ैल बताती है, मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया था और मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहे, फिर उन्होंने भी दम तोड़ दिया और मैं चुड़ैल बन गई और मेरे बच्चे भूत बन गए। तब से हम यहीं रहते थे। तुम हम पर जल मत डालो, हमें मुक्ति दिला दो। तभी माँ ने पूछा कि मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकती हूँ। चुड़ैल बोलती है कि घर के पीछे एक पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे एक हवन कराओ, तब मेरे और मेरे बच्चों की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। अगले दिन चुटकी की माँ ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा जैसा चुड़ैल ने बताया होता है, और फिर चुड़ैल और उसके दोनों बच्चों को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चले जाते हैं। फिर चुटकी भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बना देते हैं। उसे अपने आप को सुधारने का मौका जरूर देना चाहिए। तो जल्द हाजिर होंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।